एक इनके अंदर जुनून है जनता को पैदा करना। इनकी आवाज़ में, वाणी में हर समाज के लिए एक आवाज़ आती है। कम उम्र में जितना ये इतने समुदाय को लेकर के चल रहे हैं, तो हमको लगता है कि प्रभावशाली आदमी हैं, ये समाज को प्रभावशाली बनाएंगे और इनके चलते हम लोग का भविष्य आगे होगा। अगर नीतीश कुमार नेता रहते तो आप वहीं से मैं पूछ रहा हूँ, थोड़ा सा खिसियाइएगा मत। संविधान के अनुसार जिसका आरक्षण था उसने दे दिया, लेकिन 12% जो आरक्षण था, हेलो, बोलते रहिए, कुशवाहा का और पिछड़ा वर्ग का और जादव का उसने लागू नहीं किए। क्या नेता का ही कर्तव्य है? हक देना है तो सभी को दो। आकाश आनंद को आप लोग नेता मानते हैं? हाँ, मानते हैं, मानते हैं। नीतीश कुमार को नहीं? तो रोहतास जिला के अंदर कोई ऐसा नेता नहीं है जो उदय प्रताप जी से समाज को मान सम्मान दे दे। नेशनल दस्तक की टीम इस वक्त रोहतास के कराहगर विधानसभा सीट में मौजूद है और इस वक्त जो है आकाश आनंद की सर्वजन हिताय जागरूक यात्रा वो सीधा रोहतास पहुंच चुकी है। ये तस्वीर दिखाइए, लाखों हजारों लोग जो है वो आकाश आनंद की सभा में जुटे हुए हैं और उनको सुनने के लिए और देखने के लिए लोग पूरे रोहतास से एकजुट हो गए हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, पब्लिक बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सोनू कुमार सिंह हुआ। कहाँ से आए हैं? हम कराहगर विधानसभा के हैं। आकाश आनंद सड़क पे निकल चुके हैं जी, कैसे देख रहे हैं? वो इस पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। हाँ। उनको देखने के लिए और ये ताते लगे हुए हैं। ये ताते इतना हो गया कि इस फील्ड में लोग माने जुट नहीं पा रहा है कि इतना जाम लग गया कि यहाँ से कोचस तक पूरा रोड जाम है। अभी आने के लिए लोग पैदल देखने के लिए आकाश आनंद जी के लिए देखने के लिए लोग आ रहे हैं। कुछ धक्का धुकम करके यहाँ फील्ड देख रहे हैं कितना जाम हो गया है जी। आकाश आनंद को नेता मान लेंगे आप लोग? हाँ, हम लोग बहुत बढ़िया से मानते हैं, बहुत अच्छे से मानते हैं। ये नेता मानते हैं तभी ना इतना हुजूम आया है जी। किसी नेता को देखा है जो मानता है, इसीलिए इतना ना हुजूम आया है। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग के अबरी बार कराहगर से उदय प्रताप जी का क्लियर हो गया जी, क्लियर हो गया बीएसपी का। उदय प्रताप? उदय प्रताप कौन है ये उदय प्रताप? ये उदय प्रताप रामधनी सिंह के लड़के हैं। तो क्या लगता है बीएसपी मजबूत होगी इस यात्रा से? इस यात्रा से देख रहे हैं, हुजूम पहले देखिए तब पूछिए कि ये क्लियर होगी कि नहीं। हुजूम देखिए, हुजूम को देखने से आपको क्या लगती है? ये पीछे रह जाएगी, जहाँ की खड़ा होने की जगह नहीं है वहाँ देखिए। तो बीएसपी मजबूत होगी 100% मजबूत है। यहाँ से उदय जी चुनाव जीत जाएंगे। आकाश आनंद को नेता मानते हैं हम लोग? मानते हैं हम लोग, इसीलिए ना आकाश आनंद जी को देखने के लिए इतना हुजूम पहुंचा हुआ है। अगर नेता नहीं मानते लोग तो क्यों हुजूम इतना जुटा होता? ये बताइए, मायावती जो बहन जी हैं वो अब सड़क पे निकलती नहीं है, घर में रहती हैं। बीएसपी पीछे जा रही है, आपके ना एक सांसद ना एक विधायक बनते हैं। कैसे आगे लड़ेंगे आप लोग? अबरी बार देखिएगा, इस बार चुनाव हो रहा है बिहार में, तो देखिए कितना मायावती जगह सीट आ रहा है। इस बार आप लोग बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मदनेश्वर से मेरा नाम हुआ। कराहगर विधानसभा से, सिंधुआर गांव से हम आए हुए हैं। आनंद जी का ये बताइए, आकाश आनंद अब सड़क पे निकल चुके हैं, कैसे देख रहे हैं आप लोग? अच्छे देख रहे हैं, कम उम्र के हैं, इनके पास वो ताकत है जो कि ये बदलाव कर सकते हैं। हाँ, ये हम लोग की चाहत है कि ऐसे ऐसे नेता हों जो कि हम लोगों को परिवर्तन करें और इनसे हम लोग आगे बढ़ें। ये हमारी चाहना है। आप लोग नेता मान लिए उनको? हाँ, हम लोग उनको नेता मान रहे हैं। हाँ। मायावती जी सड़क से निकलती नहीं है तो बीएसपी धीरे धीरे कमजोर होते जा रही है, तो आखिर कैसे लड़ पाएंगे आप लोग लड़ाई? ना, ऐसी बात नहीं है। उनके जो ये लोग हैं कुछ ना कुछ तो करबे करेंगे। मायावती नहीं तो क्या, ये तो संभाल चुके हैं। एक इनके अंदर जुनून है जनता को पैदा करना। इनकी आवाज़ में, वाणी में हर समाज के लिए एक आवाज़ आती है। कम उम्र में जितना ये इतने
समुदाय को लेकर के चल रहे हैं। तो हमको लगता है कि प्रभावशाली आदमी हैं, ये समाज को प्रभावशाली बनाएंगे और इनके चलते हम लोग का भविष्य आगे होगा। कौन है वो, हैं? किनके चलते हैं? मैंने आकाश, ये जो है आनंद जी हैं, हाँ। ये जो यहाँ आए हुए हैं, हाँ। इनका ये क्या कहलाते हैं, भविष्य है उनके अंदर, जी भविष्य दिखता है। हाँ आप लोग नेता मान चुके हैं जी, हैं? हाँ नेता मान चुके हैं। क्या नाम हुआ आपका? श्री भगवान सिंह पटेल, कहाँ से हैं पटेल साहब? गोकुलपुर से। आपका नेता तो नीतीश कुमार होना चाहिए। है कोई जरूरी नहीं है। हाँ। कोई जरूरी नहीं है। अगर नीतीश कुमार नेता रहते तो आप वहीं से मैं पूछ रहा हूँ, थोड़ा सा खिसियाइएगा मत। संविधान के अनुसार जिसका आरक्षण था उसने दे दिया। संविधान के अनुसार जिसका आरक्षण था उसने दे दिया, लेकिन 12% जो आरक्षण था, हेलो, हाँ बोलते रहिए। कुशवाहा का और पिछड़ा वर्ग का और जादव का उसने लागू नहीं किए। क्या नेता का ही कर्तव्य है? हक देना है तो सभी को दो, एक व्यक्ति को नहीं, एक जात को नहीं। अगर संविधान सर्वोपरि है, हिंदुस्तान का संविधान सर्वोपरि है, उसी संविधान के अनुसार केंद्र में भी सरकार चलता है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। तो जो चीज अधिकार है कोई नेता अगर देता है तो उसको सभी को देना चाहिए। आकाश आनंद को आप लोग नेता मानते हैं? हाँ मानते हैं। हाँ? मानते हैं। नीतीश कुमार को नहीं? नहीं। आप कुर्मी है? हाँ कुर्मी है। नेता मानते हैं आकाश आनंद को? जी, नेता आकाश आनंद को मानते हैं? मानते हैं। और एक बात सच्चाई सुन लीजिए, अगर विधानसभा के अंदर रोहतास जिला 7 विधानसभा का कंस्टिट्यूएंसी है। हाँ। और 7 विधानसभा से कोई न कोई जीतकर पटना गया है, लेकिन 7 विधानसभा के जो विधायक हैं और ये उदय प्रताप हैं, करागर विधान रोहतास जिला के अंदर कोई ऐसा नेता नहीं है जो उदय प्रताप जैसा समाज को मान सम्मान दे दे, चाहे वो किसी वर्ग का हो। क्या नाम हुआ बाबा? हरिद्वार सिंह। क्या माहौल लग रहा है? चुनाव से पहले आकाश आनंद यात्रा कर रहे हैं बिहार में। उदय प्रताप का जीत है इस बार। चुनाव से पहले आकाश आनंद यात्रा पे निकले हैं, क्या कहेंगे? बीएसपी मजबूत होगी इस यात्रा से? बिल्कुल मजबूत होगी। नया है, जुआ चेहरा है, नया है, जुआ चेहरा है। और हमको जहाँ तक समझ है भारत का तीसरा राष्ट्रीय दल है, तो निश्चित तौर पर आकाश आनंद जी के आने से बीएसपी मजबूत हुई है और आगे भी बहुत काफ़ी तेजी से मजबूत होने जा रही है। तो मजबूत होगी? बिल्कुल होगी। नेता मान लिए आप लोगों का? बिल्कुल माने हैं, बिल्कुल माने हैं। जुआ चेहरा है, काम करेंगे, बिल्कुल अच्छा काम करेंगे, मजबूती से काम करेंगे। क्या दिखता है आकाश आनंद में? आकाश आनंद जी अभी देखिए, जो बीएसपी पार्टी है भारत की तीसरी नंबर की पार्टी है, राष्ट्रीय दल के रूप में है। और जहाँ तक सवाल है आकाश आनंद जी का व्यक्तित्व का, तो आकाश आनंद जी का व्यक्तित्व साफ सुथरा छवि है, इनके ऊपर कोई क्लेम नहीं है और उभरता हुआ चेहरा है। निश्चित तौर पर आज नहीं तो कल भविष्य में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। जी, कौन? आकाश आनंद जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल सच्चाई के साथ। अभी तो वो ट्रेनिंग ले रहे हैं उन पॉलिटिक्स की। पहले लोग शिक्षा के लिए जब जाते हैं तो पहली क्लास में जाते हैं, फिर क्रमशः धीरे धीरे बढ़ता जाता है। उसी हिसाब से अभी जरूर आपका कहना है कि ट्रेनिंग ले रहे हैं, लेकिन आज नहीं कल मैंने कहा भी, उस हिसाब से निश्चित तौर पर भारत के इतिहास में और भारतीय संविधान के तहत क्या बोलेंगे, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं तो हैं। कौन? आकाश आनंद जी। आकाश आनंद को हम लोग प्रधानमंत्री बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे। चलिए देखिए, तो आकाश आनंद की आज यात्रा की तीसरी दिन है और यात्रा रोहतास पहुंच चुकी है। और ये देखिए बिहार के रोहतास जिले में जो तमाम लोग हैं वो सुनने के लिए आए हुए हैं। लाखों की संख्या में जो लोग हैं इस यात्रा में शामिल हैं और लोग बोल रहे हैं कि आने वाले समय में आकाश आनंद में जो मायावती का जो अगला उत्तराधिकारी होंगे वो
भविष्य जो है वो आकाश आनंद के अंदर दिखता है। तो बहरहाल आप क्या सोचते हैं, क्या बीएसपी बिहार में सर्वजन हिताय जागरूक यात्रा कर रही है, कितनी इससे मजबूत होगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नेशनल दस्तक के लिए अमन, रोहतास, बिहार। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।